नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सभी लोग? और आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो दीपावली पर आधारित है कि हम दिवाली की रात को माता महालक्ष्मी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, शास्त्रोक्त विधि क्या है, तो इस बारे में मैं संपूर्ण जानकारी दूंगी। तो एक रिक्वेस्ट छोटी सी है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं कि शास्त्रोक्त विधि क्या है। फ्रेंड्स, ये मेरे पास दो किताबें, महालक्ष्मी पूजन विधान, ये बहुत पुरानी है, और एक ये है लक्ष्मी प्राप्ति के प्रयोग। तो इसमें तो इतना बड़ा नहीं दिया है, इसमें शॉर्ट में थोड़ा पूजा माता जी का दिया है। जो ये वाली किताब है, ये वाली मैं आप लोगों को दिखाई दे रही हूँ। ये इसमें पहले दिया हुआ ओम, अपने आप को पहले पवित्र करना है, आसन को शुद्ध करना है। ओम अपवित्रा पवित्रो व सर्वावस्थाम, ये सब है। फिर संकल्प की इसमें पूरी विधि दी हुई है, अपना नाम और गोत्र बोलकर संकल्प लेना है। और जो आप नई मिट्टी की मूर्ति लाएंगे उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए ये मंत्र बोला जाएगा। ओम मनो ज्योतिर्जुष्टा वाजित बृहस्पति यज्ञ तनोतरिष्ठ यज्ञम समम दधातु विश्व देवास ईमानंताम ओम प्रतिष्ठो अस्य प्राणा प्रतिष्ठो अस्य प्राणा छरंत च अस्य देवतमर्चा मामित च कश्चन। फिर ध्यान है, आवाहन है माता जी का। तो इसमें देखिए, जो इसमें केवल डायरेक्ट जो है लक्ष्मी जी की पूजा का है, और दुग्ध स्नान, दधि स्नान, सब चीजों से। ये गंधोदक स्नान है, चंदन मिश्रित जल में जो गंध डाली जाती है, और मधु स्नान है। ये सब इसमें डायरेक्ट केवल माता महालक्ष्मी का सब पूरा दिया हुआ है। और ये अष्टसिद्धि पूजन भी इसमें दिया है, अष्टलक्ष्मी पूजन, नैवेद्य, करोधर्तन, आचमन, ये सब दिया है। और एक जो मेरे पास है महालक्ष्मी के लिए, जो केवल इसमें पूरा, इसमें तो और बहुत कुछ दिया, श्री सूक्त का भी दिया हुआ है। अभी मैं श्री सूक्त के बारे में भी मैं बात करूंगी। तो अब इसकी बात करते हैं इस वाली किताब की, जो महालक्ष्मी पूजन विधान है। इसमें देखिए पूरा दिया हुआ है इन्होंने कि किस तरीके से हमको कलश में कौन सा मंत्र बोलना है और किस किस सामग्री की हमको जरूरत पड़ेगी। तो ये किताब बहुत महंगी नहीं, मार्केट से आप ये किताब ले सकते हैं। और पूरा अगर जो इसको विधि विधान से आप करेंगे तो पूरा 3 घंटा लगता है, 4 घंटा तैयारी करने में, 1 घंटा, और 3 घंटा पूजा करने में लगता है। ये देखिए पूजन सामग्री भी इसमें पूरी दी हुई है, देखिए दिया हुआ है। पहले अपने आप को मतलब अपने आप को पवित्र करना, फिर आसन को पवित्र करना, यज्ञ को चेंज करना है, यज्ञोपवीत को, माफ करिएगा, यज्ञोपवीत जनेऊ को चेंज करना है। फिर ओम केशवाय नमः, नारायणाय माधवाय नमः कहकर आचमन लेना है। और ये यहाँ पर आप अपने आचार्य को, जैसे कि तिलक लगा रहे हैं, अपने आप स्वयं तिलक लगा सकते हैं। अगर जैसे पंडित की व्यवस्था नहीं हो पाती तो उसके लिए किताब बहुत अच्छी है। जब मैं इंटर में थी तब से मैं देखी, इसीलिए इतनी पुरानी है, इसकी हालत देख लीजिए। पहले मैंने इस पर कवर चढ़ा दिया था, मगर किताबों के बीच में मिक्स हो जाती थी तो मिलती नहीं थी, कवर हटा दिया इसीलिए। और ये देखिए सब पूरा दिया हुआ, संकल्प ये भी यहाँ पर दिया हुआ है क्योंकि इसमें अगर जो आप नवग्रह बिठाएंगे तो इसमें आपको बोलना पड़ेगा कि नवग्रह षोडश मात्र कलश पूजनम च करिष्ये। तो मैं तो ये सब बिठाती हूँ, नवग्रह वगैरह, और नवग्रह बिठाती हूँ। षोडश मात्र का सफेद रंग के चावल जो होते हैं मैं उनको रंग लेती हूँ कुमकुम से, या गेहूं को आप कुमकुम से रंग सकते हैं। और षोडश मात्र का बहुत आसानी से बन जाती है, बस ऐसे 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 करके ढेरी लगानी होती है। 16 खाने बना के ऐसे, मैं भी फोटो भी डाल दूंगी जिस तरह से मैं हमेशा पूजा करती हूँ, तो आप समझ लीजिएगा। बहुत कठिन विधि नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए ये गणपति गौरी पूजन इसमें पूरा दिया हुआ। इस वाली किताब में गणेश गौरी का पूजन नहीं दिया है, ना तो नवग्रहों का पूजन दिया है, न षोडश मातृका का पूजन दिया। इसमें पूरा गौरी गणेश का पूजन, गौरी आवाहन, माता जी की प्रतिष्ठा, पहले यहाँ पे गौरी गणेश का पूरा डिटेल में इसमें महालक्ष्मी का जो है विधान इसमें दिया हुआ। और गणेश जी को दुर्वा भी लगता है। पहले आप अगर जो किताब मंगा रहे हैं तो आप इसमें सारी सामग्री जो है वो आप देख लीजिएगा। और ये देखिए बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो, इतना कुछ कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। मैं इसी प्रकार करती हूँ। ये देखिए इसमें फिर गणेश जी की पूजा है, षोडश मात्र का ये इस तरीके से बनाकर करना।
नाम नहीं लिखना, ऐसे चावल की जो है ये जैसे ये ऐसे बनाएंगे, गोल चौकी हो या चौकोर हो, उसमें जो है इस तरीके से बनाना है, जैसे ढेरी बना रखनी है एक बराबर। और ये आवाहन स्थापना फिर ये अक्षत और फूल चढ़ाते हुए यहाँ पे आवाहन करते जाना। ओम गणपते नमः गणपति माँ वाहयाम स्थापयामि, ओम गौरियाय नमः गौरी माँ वाहयाम स्थापयामि, ओम पद्याय नमः। तो ये इस तरह पूरा यहाँ पे बोल के अक्षर छोड़ते जाना है, फूल छोड़ते जाना है। फिर उसके बाद देखिए कि किसके बाद में कौन सा पूजन होगा। तो यहाँ पे गणेश के पूजन के बाद में कलश जी का पूजन होगा। कलश में देखिए उसके बाद में जब कलश का पूजन का नंबर आएगा तब भी आप उसमें डालेंगे कि चंदन डालेंगे, सर्वौषधि, धूप, पंचपल्लव, सप्तमातृका डालेंगे, और हो सके तो गंगा जल डालिए इसमें। पूर्ण पात्र से चावल भर के रखेंगे, लाल कपड़े, नारियल जरूर रखा जाएगा, नारियल का लिटा के रखा जाएगा ऐसे, और नारियल की जो आंख होती है आपकी तरफ होगी। फिर ये देखिए सबका इसमें आवाहन दिया हुआ है। तो ये मैं तो देखिए इसके पश्चात जो है कलश पूजन के बाद नवग्रह का पूजन पूरा। ये देखिए मंत्र दिया हुआ है, सूर्य आवाहन का मंत्र, ओम आकृष्ण रसा वर्तमानो निवेश यन्नमृतम मर्त्यम चाहरण, ये सब पूरा दिया हुआ है पूरा नवग्रह का। देखिए उसके बाद जो है माता लक्ष्मी का प्रधान पूजन दिया हुआ है। ये देखिए पूरा पाद्य है, अर्घ्य है, स्नान है, दुग्ध स्नान है, घृत स्नान है। इतना कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 5:30 बजे से मुहूर्त है पूजा करने का। तो आप पहले से तैयारी कर लीजिए, 4 बजे से आराम से 8:30 बजे तक पूजा हो जाती है। ये देखिए अंग पूजा है। अब जब अंग पूजा आप करेंगे तो अक्षत लेंगे। अक्षत को इसमें जो महालक्ष्मी की पूजा में सफेद अक्षत नहीं प्रयोग किए जाएंगे, या तो पीले रंग से रंग लीजिए या तो कुमकुम से रंग लीजिएगा अक्षत को। और माता महालक्ष्मी की पूजा करते हुए अक्षत छोड़ते जाइए। अंग पूजा में जैसे कि माता की आप चरण पूजा, चरणों में अक्षत छोड़ना है, इधर उधर अक्षत नहीं डालना है। तो चरण में अक्षत छोड़िए और साथ में कुछ पुष्प भी होने चाहिए। ये नहीं कि केवल अक्षत छोड़ रहे या केवल पुष्प छोड़ रहे, ऐसा पूजा का तरीका होता है। और ये अष्ट सिद्धि पूजन, और ये देखिए सब अष्ट सिद्धि पूजन में ओम अणिम्ने नमः, तो पूर्व की दिशा में अक्षत छोड़ना है और पुष्प छोड़ना है, दक्षिण दिशा में छोड़ना, सब दिया हुआ है। अष्ट लक्ष्मी पूजन, ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्म्या नमः, ओम आद्य लक्ष्म्या नमः। ठीक है, तो ये इस तरीके से माता की 8 दिशाओं में अष्ट लक्ष्मी की हमें पूजा करनी है। ठीक है, बहुत आसान है। विनियोग में लोटे में जल भर के रखना है और ये मंत्र बोलते हुए जल छोड़ देना। न्यास किया जाएगा, ध्यान किया जाएगा। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्म्या नमः। ओम दुर्गे, ये संपुट वाला है श्री सूक्त। तो संपुट वाला जो श्री सूक्त होता है उसका पाठ करने का हमें और भी बहुत कई गुना होकर फल मिलता है। तो आप चाहो तो इसको पढ़ते हुए महालक्ष्मी का अभिषेक कर सकते हो, और आप चाहो तो महानिशीत कालीन पूजा में इस संपुटित श्री सूक्त का आप 16 बार पाठ कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप चाहो तो श्री सूक्त के ये जो मैंने अभी श्री सूक्त आपको दिखाया है, इससे भी आप माता महालक्ष्मी का अभिषेक कर सकते हैं। और चाहो तो श्री सूक्त के 16 बार आप पाठ कर सकते हैं महानिशीत कालीन जो समय होता है, जिस समय महाकाली की पूजा होती है। देखिए इसमें 3 देवियों की पूजा होती है, बात को समझने की कोशिश करिएगा। आपने देखा होगा कि लक्ष्मी की जो फोटो होती है उसमें लक्ष्मी जी बीच में होती हैं, और एक तरफ गणेश जी होते हैं, एक तरफ सरस्वती जी होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? लक्ष्मी जी और फिर खड़ी भी रहती है, ये भी नहीं कि बैठी हुई हो। तो लक्ष्मी जी चंचला कही गई है, वो एक जगह नहीं रुकती हैं। तो ये एक जगह रुकती नहीं। और गणेश की पूजा इस दिन इसलिए की जाती है, महासरस्वती की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि भगवान विष्णु ने एक बार माता महालक्ष्मी का मजाक बना दिया था कि आपके कोई संतान नहीं है। तो इस वचन से माता महालक्ष्मी बहुत दुखी हुई और उन्होंने अपना दर्द जो था माता महासरस्वती को बताया। और महासरस्वती जो थी वो उनको लेकर पार्वती जी के पास गई कि ऐसी ऐसी बात है, माता महालक्ष्मी को कोई संतान नहीं, जिसकी वजह से इनको बहुत कष्ट हो रहा है। तो माता पार्वती ने कहा कि मैं आज अपने पुत्र गणेश को आपको सौंपती हूँ।
तो जिस दिन ये हुआ था, गणेश जी को उन्होंने सौंपा था, उसी दिन दीपावली मनाई गई थी। ये एक कहानी हमको सुनने को मिलती है। और फ्रेंड्स, जैसे कि दूसरी कहानी हम लोगों को ये सुनने को मिलती है कि जब भगवान श्री राम माता सीता को लेकर वापस लौटे थे अयोध्या में, तो उसकी खुशी में दिवाली मनाई गई थी। चारों तरफ पूरी अयोध्या नगरी में दीपोत्सव हुआ था। तो ये कहानी, दूसरी कहानी जो भी मैं इसके पहले जो सुना चुकी हूँ, दूसरी कहानी वो है। तो इसीलिए माता महालक्ष्मी के साथ में दिवाली वाले दिन महासरस्वती की पूजा इसलिए होती क्योंकि सरस्वती जी ने उनको रास्ता दिखाया था और माता पार्वती ने अपना पुत्र गणेश माता महालक्ष्मी को दिया था। इसीलिए दीपावली के दिन जो है गणेश के साथ लक्ष्मी की पूजा होती है, विष्णु के साथ नहीं होती। फिर भी आप विष्णु को प्रणाम करके ही पूजा करेंगे क्योंकि वो उनके पति हैं, प्रणाम तो करेंगे ही, लेकिन पूजा लक्ष्मी गणेश सरस्वती की और पार्वती जी की होती है। पहले गौरी गणेश की ही पूजा होगी, वो किताब में सब पूरा दिया है, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा फोटो में कि लक्ष्मी जी सदैव खड़ी रहती हैं, तो लक्ष्मी जी एक जगह पर स्थिर निवास नहीं करती हैं। तो और हम गणेश जी के साथ इसलिए पूजा होती है लक्ष्मी जी की, क्योंकि अगर जब अपनी बुद्धि के साथ लक्ष्मी जी को, तो लक्ष्मी जी के साथ सरस्वती और गणेश जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि हमको ज्ञान अवश्य चाहिए। बिना ज्ञान के हम लक्ष्मी को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कोई न कोई गुण हमारे अंदर अवश्य होना चाहिए। बिना गुण के, बिना ज्ञान के हम लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं कर सकते। और उस लक्ष्मी को खर्च करने के लिए हमको बुद्धि भी चाहिए। गणेश जी बुद्धि के देवता, बुद्धि भी चाहिए। इसीलिए दिवाली की रात में महासरस्वती जी का, गणेश जी का पूजन किया जाता है, क्योंकि सरस्वती जी लेकर गई थी लक्ष्मी जी को पार्वती जी के पास। और महानिशीतकालीन जो समय होता है इस बार 11:35 से लेकर 12:30 बजे तक है। ये 1 घंटे का कुल समय है। तो इस समय में माता महाकाली की पूजा होती है। तो अगर जो आप इस समय किसी प्रकार का कोई मंत्र जपते हैं, चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र या श्री सूक्त का 16-12 का जो आप पाठ करते हैं, तो वो आपका सिद्ध हो जाएगा। ये एकदम अनुभव किया हुआ है। एक मेरे बहुत ही क्लोज मेरे रिलेटिव, मेरे ब्लड रिलेशन में ही है, मैंने उनको बताया था। तब भी मैं बहुत ही छोटी थी। ये मैं आज से सब नहीं कर रही हूँ, ये बहुत सब पुरानी बातें हैं। तब भी मैं बहुत छोटी थी। उन्होंने कहाँ नहीं दिखा लिया, उनको प्रॉब्लम थी, बहुत कफ निकलता था। कम से कम 15-20 साल उन्होंने इलाज करवाया था, लेकिन उनका नहीं सही हुआ था। तो मैंने उनको ये उपाय बताया था कि आप जो है महामृत्युंजय का जप करिए। उन्होंने पहले से मैंने उनको जप करवाया था, ठीक है, कार्तिक लगने से पहले मैंने उनको जप करवाया था महामृत्युंजय का। और जिस रात दिवाली थी उस रात मैंने कहा था आप इसका ज्यादा से ज्यादा 11 माला जप कर लीजिए। तो उन्होंने उस रात को 11 माला महानिशीत काल में जप किया था। उस वजह से उनका वो मंत्र, उसके बाद मैंने हवन भी करवाया था बाद में। और ना तो उन्होंने कोई संकल्प लिया था, तब मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था, मैं खुद बच्ची थी, ना तो कोई दीपक जलाया था। लेकिन वो मंत्र क्यों सिद्ध हुआ? क्योंकि रात में महानिशीत कालीन में उन्होंने 11 माला महामृत्युंजय का जप किया था और वो उनका बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो गया। बहुत अनुभव वाली मैं बातें बता रही हूँ। तो आप अगर श्री सूक्त के 16 पाठ का जाप करते हैं, माफ करिएगा, श्री सूक्त के संपुटित पाठ नहीं संपुटित कर पाते हैं तो श्री सूक्त का आप ऐसे भी पाठ कर सकते हैं। तो और मैं कहना चाहूंगी, महानिशीत कालीन जो पूजा होगी उस पूजा में आप किसी भी मंत्र को जप कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि मृत्युंजय मंत्र ही जपें। महालक्ष्मी का कोई छोटा मंत्र जो होता है उसको भी आप जप कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि संपुटित पाठ ही श्री सूक्त का करें, जो आपकी सुविधा जैसा लगे। वह केवल 1 घंटे की बात है। आप साल में एक बार ये हमको रात मिलती है। 4 रात्रि साल की महान कही गई हैं। एक तो होली की रात होती है जिसको महादारुण रात कहते हैं, जन्माष्टमी की रात जिसको मोह रात्रि कहते हैं, और ये दिवाली की रात को काल रात्रि कहते हैं, शिवरात्रि की रात को कहते हैं महारात्रि रात कहते हैं। तो इस रात को हमको, इन सभी रात्रों पर हमको जागरण अवश्य करना चाहिए। जागरण से मतलब है कि
सोना नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करना चाहिए। अपने इष्ट देव की सिद्धि का मंत्र या जो भी जाप कर सकते हैं उनका पूजन जाप आपको करना चाहिए। फिलहाल मैं तो अपनी पर्सनल लाइफ में अगर जब मैं बताऊं तो मैं तो करती हूँ। मैं तो इन रातों में मैं अवश्य ही जगती हूँ और अपने मंत्रों का जाप करती हूँ। तो ये जो कालरात्रि जो होती है दिवाली की सबसे बड़ी, इसमें बहुत महाअंधकार होता है। तो इसमें माता जो का इतना महत्व क्यों होता है दीपावली की रात का, क्योंकि वो जो ऊर्जा जो होती है, जो माता महालक्ष्मी की ऊर्जा होती है, माता पार्वती की जो ऊर्जा होती है, उसके साथ हमें अपने आप को कनेक्ट करना होता है। तो उस कनेक्टिविटी कब होगी? जब आप महानिशीत काल में जब आप उनका अच्छे से पूजा करेंगे, ठीक है। तो उस ऊर्जा के साथ हमको संबंध बनाना है, उस ऊर्जा को हमें अपने घर में लेकर आना। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोगों को ये पता है कि लक्ष्मी जी का निवास कहाँ पर होता है? लक्ष्मी जी किसको मिली थी? भगवान विष्णु को मिली थी। वो उनके चरण कमलों में रहती हैं। तो आप लोग ये भी कह सकते हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो आप ये भी तो बात हो सकती है कि लक्ष्मी जी किसी को भी मिल सकती थी, क्योंकि माता ख्याति जो थी वो लक्ष्मी का विवाह शंकर जी के साथ करना चाहती थी। तो जब समुद्र मंथन जब हुआ था तो सभी देवताओं में, असुरों में, जितने ऋषि मुनि वहां पर थे, सब में एक होड़ मच गई थी। इंद्र भी यहाँ तक लक्ष्मी जी को पाने के लिए बहुत लालायित थे। सब में होड़ मच गई थी कि लक्ष्मी जी हमको मिल जाए, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी पतली उनकी कमर थी, पायल से आवाज निकलती थी जब वो चलती थी। लेकिन लक्ष्मी जी ऐसे को वरण करना चाहती थी जो सर्वगुण संपन्न हो। और जैसे कि वहां पे सभी देवता थे, इंद्र भी थे। इंद्र चाहते थे चौकी ले आए माता महालक्ष्मी के लिए कि माता महालक्ष्मी हमको मिल जाए। तो माता महालक्ष्मी वहां पर बैठ गए, उसके बाद जयमाल लेकर सबके पास गए, मगर उनको कोई समझ में नहीं आया। कोई शूरवीर था, कोई बाहुबली था, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी था, कोई विद्वान था, सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज थी। कोई बहुत गुस्से वाला भी था। सारे देवता वहां पर थे। तो लक्ष्मी जी को कोई भी, तो सभी वहां पर जो देवी देवता थे, मगर लक्ष्मी जी को कोई भी आकर्षित नहीं कर पाया। तो विष्णु जी के गले में उन्होंने जयमाल डाली, क्योंकि विष्णु जी जो थे वो सर्वगुण संपन्न वहां पर थे, क्योंकि वो सहनशीलता में भी सर्वगुण संपन्न थे। जब भृगु ऋषि ने जब उनकी परीक्षा लेनी चाहिए थी तो शंकर जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, तो भृगु ऋषि संतोष नहीं हुआ और भृगु ऋषि ने जाकर उनके लात मारी थी सीने पे। ये कहानी आप लोगों को पता होगी, इसमें मैं क्या बताऊं। तो उन्होंने कहा कि अरे आपके पैर में चोट तो नहीं लग गई है, जाइए लक्ष्मी जी लेप लेकर आइए और प्रभु के चरणों में हमको लगाना है। तो इस कहानी से हमको ये पता चलता है कि वो सहनशील भी थे, किसका कैसे सम्मान करना चाहिए। और जब जब पृथ्वी पर राक्षसों का अन्याय अत्याचार हुआ तब उन्होंने किसी न किसी रूप में आकर सबकी मदद की है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए और कमजोर लोगों की, जो भी कोई कमजोर हो उसकी मदद करनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। और वो उनका राजस एक रूप है। राजस रूप से मतलब है उनका जो रूप है वो आकर्षित करने वाला है, क्योंकि वो आभूषण भी धारण करते हैं। तो वो सर्वगुण संपन्न ही थे। भगवान विष्णु जी जो थे वो सर्वगुण संपन्न थे। तो माता महालक्ष्मी ने वो जो जयमाल थी विष्णु जी के गले में डाल दी। तो इस कहानी को मेरा सुनाने का बस यही एक उद्देश्य है कि अगर जो हम अपना केवल लक्ष्मी की पूजा करने से, देखिए फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर जो हम अपना आचरण नहीं ठीक करेंगे, अपना व्यवहार नहीं ठीक करेंगे, और जो पुरुष हो या स्त्री जो हो, जो पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ से मेरा मतलब जो मेहनत करते हैं, जो लगनशील होते हैं, जो परिश्रम करते हैं, लक्ष्मी देवी उन्हीं को प्राप्त होती है। पूजा करने से केवल कुछ नहीं होने वाला है। मैं कोई टोटका भी नहीं देखी इसलिए बताई हूँ, कोई भी टोटका नहीं बताई हूँ ये कर लीजिएगा वो कर लीजिएगा। जो शास्त्रोक्त जो विधि है, जो विधान है, मैंने जो ये जो किताब है, मैं बोल रही कि किताब लेकर आइए, इस तरीके से आप पूजा कीजिए, श्री सूक्त का पाठ कीजिए। जो शास्त्रोक्त जो विधान है मैंने केवल उतनी ही बात की है, मैंने किसी टोटके की बात नहीं की है। तो जो पुरुषार्थ करता है, जो सहनशील है, जो दूसरों की मदद करता है
और जो अपने लिए ना जीकर जो दूसरों के लिए भी जीता है, जिसके अंदर इंसानियत है, लक्ष्मी जी उसके ऊपर सदैव प्रसन्न होती। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी अवश्य लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। ये बात मेरे नोट करके रख लीजिए। और कभी भी बेईमानी जो होती है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो लोगों को लगता है कि आज हम बेईमानी करके हम बहुत ऊपर उठ गए, उतनी ही जल्दी नीचे भी आते हैं। तो चालाकी बेईमानी करने वालों पर क्षणिक वो लक्ष्मी होती है, वो कर्ज रूप में आपके यहाँ आती है। जो भी चालाकी बेईमानी से जो लक्ष्मी को धन अर्जित करते हैं, तो वो या तो डॉक्टर ले जाता है, या तो कोई बीमारी आपको लग जाती है, या तो किसी न किसी रूप से आपका बच्चा उसको बर्बाद कर देता है उस धन को। तो अपनी मेहनत का जो धन होता है, अपने कर्म पे विश्वास रखना चाहिए। अपने कर्म तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसे करें तो तस फल चाखा। तो कर्म पर ध्यान देना चाहिए, अपने आचरण व्यवहार सफाई शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए, अपने चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा चरित्र होगा, अच्छा आचरण होगा, अच्छा व्यवहार होगा, तो माता महालक्ष्मी की कृपा हमको अवश्य मिलेगी। तो वीडियो अगर जो पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबा दीजिएगा और इसको लाइक करें, शेयर करें। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।